बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी जो गुफ्तगू है वो हक खतीब बादशाह सरकार अलमशहूर शुफ सरकार और उनका मुकाबला करने वाले सैयद इकरारुल हसन की। सैयद इकरारुल हसन ने अल खतीब आप शुफ सरकार को अल ऐलान ललकारा कि आप जो शोबताबाजी करते हैं या अपना करतब दिखाते हैं, मैं ये सारी दुनिया के सामने इस चीज़ को नंगा करूँगा। इसके लिए उन्होंने पूरा साल जो है मेहनत की। उनके पास बंदे भेजे दम करवाने के लिए, हर लिहाज से उसने छांट बीट करने के बाद फिर उसको जो है अल ऐलान ललकारा। उसने कहा कि जो ये मुंह से कील निकालता है, एक वीडियो में उसने मुंह से कील निकाल कर दिखाए। उसने कहा जो आँख से जंजीर निकालता है, मैं ये इसकी शोबदाबाजी को भी सरेआम नंगा करूँगा। जब उसने ये वीडियो अपलोड की तो उसके करिंदों ने, उसके चेलों ने सैयद इकरारुल हसन को धमकियाँ दी। सैयद इकरारुल हसन ने जवाबन कहा कि ये धमकियां मुझे उस वक़्त से मिल रही हैं जब से मैंने सरेआम प्रोग्राम शुरू किया है। मैं खुदा से डरने वाला हूँ, किसी बंदे से नहीं डरने वाला। उसके जवाब में उवैस रब्बानी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि मैं बलावड़ा शरीफ आप शुफ सरकार से ये कहता हूँ कि 14 फरवरी को इकरारुल हसन भी बैठ जाए और ये भी बैठ जाए और बात जो है एक दूसरे का जो है लाइव एक दूसरे के चैलेंजों को निपटा जाए। इकरारुल हसन ने इस चीज़ को कबूल किया और उसने कहा अगर वो राज़ी है, मैं बलावड़ा शरीफ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक गारंटी है कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड करे। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसमें ये कहे कि मैं इकरारुल हसन का चैलेंज कबूल करता हूँ और मैं जो है ये अपने आस्थाने पे, अब मेरे आस्थाने पे आ जाए। उसने कहा मैं उसके आस्थाने पे जाने के लिए तैयार हूँ बलावड़ा शरीफ, लेकिन शर्त है मेरे किसी साथी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, मेरे किसी को कोई जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। खैर, अभी तक उसने ये चैलेंज दिया है, बलावड़ा शरीफ के हक खतीब बादशाह की तरफ से कोई उस चैलेंज का जवाब नहीं आया। लेकिन मैं इस चीज़ को जो है बयान करने के बाद कहता हूँ कि जब मौलाना नासिर मदनी साहब या मौलाना तारिक मसूद साहब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो नासिर मदनी को मारा जाता है। मौलाना तारिक मसूद साहब के चैलेंज को और उसके जो चैनल है उसको हैक करने की कोशिश की गई, बड़ा कुछ किया गया, लेकिन कुदरत खुदा की वो हैक ना हुआ। बजाय उसके यानी कि कोई इनके ऊपर इतराज़ करे, सवाल करे, तो उस सवालों के और इतराज़ों के जवाब देने के बजाय उस पर दूसरी तरह जो है हमला किया जाता है। आई कुरान और हदीस की रूह से कि ये जो दम करते हैं या ये जो करतब दिखाते हैं ये जायज़ है कि नहीं। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि आप जब दम करते थे तो आपके यानी कि आप दम करते तो थोड़ा थोड़ा लुआब यानी छींटें निकलती थी। बकिया किसी सहाबी से, किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, किसी औलिया से ऐसा साबित नहीं है कि उसने कील निकाले हों या उसने जंजीरें निकाली हों या ये किया हो। रह गई हक खतीब की जो अंदाज़तन और देखने में नज़र आता है वो रियाकारी यानी दिखावा है। और हक खतीब बादशाह आप शुफ सरकार की अगर शक्ल सूरत देखी जाए, जो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाता है, अपने आप को दीन का पासबान कहता है, तो उसकी शक्ल जो है सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है
حق خطیب بادشاہ آپ شف سرکار سے کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو اقرار الحسن کا جو چیلنج ہے اس کو قبول کریں۔